इंडिपेंडेंट इंडिया में तो आप अपने घर के ऊपर कोई भी झंडा टांगने के लिए यू आर कम्प्लीटली फ्री। वो अपने घर पे क्या रखते हैं, क्या लगाते हैं, कौन सा झंडा करते हैं, हम तो तिरंगे का सम्मान करते हैं। फ्लैग इज नॉट इंसल्टिंग द इंडियन फ्लैग कि इंडियन फ्लैग नीचा है और आपने कुछ और उसके ऊपर लगा दिया है। हम सब तिरंगे के नीचे अलग अलग झंडे, अलग अलग स्लोगन के रूप में काम करने का प्रयास करते हैं। कोई मूवमेंट का फ्लैग नहीं है, कोई इलीगल एसोसिएशन का वो नहीं है फ्लैग। हमने भी इस संस्था का एक झंडा बना रखा है, अवेयर करने के लिए इस तरीके की चीज़ें करते हैं। तो ये क्या प्रेशर माउंट करना चाहते हैं मुझ पे? और इस तरीके के लोग, चाहे युवराज अनिरुद्ध जो है भरतपुर के, वो इस तरीके का आचरण करेंगे तो समाज कभी उनको माफ नहीं करेगा। ये जो कह रहे हैं कि हम लोगों ने इनको कम्युनिटी से, अरे कर दो, मुझे कौन सा उस कम्युनिटी में रिश्ते करने। हुआ दे आज टुडे वी आर इंडिपेंडेंट इंडिया, हु आर दे टू डू दिस पंचायत एंड थिंग्स। एक दिन उनको समाज के सामने नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ेगी। इंडिपेंडेंट इंडिया में तो आप अपने घर के ऊपर कोई भी झंडा टांगने के लिए यू आर कम्प्लीटली फ्री, एज लॉन्ग एज योर फ्लैग इज नॉट एंटी नेशनल, एज लॉन्ग एज योर फ्लैग इज नॉट इंसल्टिंग द इंडियन फ्लैग कि इंडियन फ्लैग नीचा है और आपने कुछ और उसके ऊपर लगा दिया है। एंड एज लॉन्ग एज यू आर नॉट सिंबलाइजिंग, कोई मूवमेंट का फ्लैग नहीं है, कोई इलीगल एसोसिएशन का वो नहीं है फ्लैग, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये क्या प्रेशर माउंट करना चाहते हैं मुझ पे? And I will not accept any kind of this thing pressure. I have informed the administration that I am in my legal right to put what I want to put there, and also जो पचरंगा है वो भी भरतपुर का ही पचरंगा है। मैं ये लोग जो रोड पे आना चाहते हैं झंडा को वापस लगवाने के लिए, इन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये भरतपुर रियासत को बचाने का ढोंग जो कर रहे हैं, अगर करना ही चाहते हैं तो पहले वो प्रॉपर्टियाँ वापस ले लेना जो लोगों ने बेच दी। आगरा की हरी पर्वत कोठी बेच दी, हमारे पूरे वृंदावन और मथुरा के मंदिर बेच दिए, बंद बरेठा का महल बेच दिया। महल खास जो आज किसी ने खरीद के और बड़ा अपना मार्केटिंग टूल कर रहे हैं कुछ लोग, उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं से रॉयल फैमिली से ही तो परचेस किया है। वो महल खास उनके पास कहाँ से आ गया? तो ये बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ जो चली गई हैं, इनके खिलाफ आंदोलन करें, एक झंडे के ऊपर आंदोलन ना करें। मुझे मालूम है कि वो झंडा कितना सही है और कितना गलत है, और वो लोग को जो आंदोलन करना है वो जो रॉयल फैमिली की बड़ी बड़ी जो प्रॉपर्टियाँ बिक गई उनके खिलाफ आंदोलन करें, उनको लाने की कोशिश करें, तो उनको माने भी हम लोग सरदारी को। ये जो वर्ड यूज़ करते हैं सरदारी ओवर एंड ओवर अगेन, सो दिस इज़ समथिंग दैट दे शुड नो। एंड सेकेंडली, ये जो कह रहे हैं कि हम लोगों ने इनको कम्युनिटी से, अरे कर दो, मुझे कौन सा उस कम्युनिटी में रिश्ते करने। हुआ दे आज टुडे वी आर इंडिपेंडेंट इंडिया, हु आर दे टू डू दिस पंचायत एंड थिंग्स। वो अपने घर पे क्या रखते हैं, क्या लगाते हैं, कौन सा झंडा करते हैं, हम तो तिरंगे का सम्मान करते हैं। कि जब वो देश 1947 में देश आज़ाद हो गया तो हम आन बान और शान के रूप में हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, और उनको भी करना चाहिए। लेकिन वो भरतपुर जाट रियासत के युवराज हैं, उसके वारिस हैं, इसलिए अभी भी वर्तमान समय में भी हम सब तिरंगे के नीचे अलग अलग झंडे, अलग अलग स्लोगन के रूप में काम करने का प्रयास करते। मैं भी इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट बैनर के नीचे काम करता हूँ। हमने भी इस संस्था का एक झंडा बना रखा है, उसमें महाराजा सूरजमल की प्रतिमा लगा करके उस झंडे को हम भी, कई कार्यक्रम होते हैं समाज में जोश भरने के लिए, ऊर्जा भरने के लिए, समाज को जागृत करने के लिए, अवेयर करने के लिए इस तरीके की चीज़ें करते हैं। तो जब हमारी इस पूर्वजों ने आज से 300-400 साल पहले एक रियासत का निर्माण किया, एक छोटा सा थून की गढ़ी में एक छोटा सा किला हुआ करता था, और धीरे 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 उस परिवार के, उस कौम के प्रयास से, सामाजिक भाईचारे के दम के ऊपर, सामाजिक भाईचारे की ताकत के दम पर वो धीरे धीरे भरतपुर जाट रियासत का निर्माण हुआ, और पूरे उत्तर भारत के अंदर उसने बहुत बड़े स्तर पे नाम कमाया, पहचान कमाई, और वो पहचान देश धर्म की रक्षा के लिए कमाई। और इस परिवार के लोगों ने अनगिनत कुर्बानियाँ दे रखी है, तब जा कर के वो भरतपुर रियासत बनी। और 300 साल का इतिहास उठा करके आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा है, हम तो रोज़ इतिहास में बैठ कर के समाज के लोगों के बीच में सुनते हैं। व्यक्तिगत रूप से नज़दीक से जब भरतपुर में, दिल्ली में, पलवल, हरियाणा, होडल, मेरठ, मुजफ्फरनगर, तमाम इलाकों में जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके के वाक्य सुनने को मिलते हैं कि देश धर्म की रक्षा के लिए इस परिवार ने कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी। लेकिन आज के समय में जिस तरीके से जो ये घटनाक्रम झंडे को लेकर के कह सकते हैं, या पारिवारिक विवाद को लेकर के कह सकते हैं, मैं पारिवारिक विवाद पे तो कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वो उनके घर का मामला है। हर परिवार में कुछ ना कुछ आपसी पारिवारिक चीज़ें चलती रहती है। लेकिन जहाँ मान सम्मान स्वाभिमान की बात आ गई तो जाट समाज का हर एक नौजवान साथी बोलेगा भी, उम्मीद भी करता है कि उस तरीके का आचरण की
जो उस विरासत से लोग जुड़े हुए हैं वो उस तरीके का आचरण करें समाज के अंदर, जिस समाज का मान सम्मान बढ़े। महाराजा सूरजमल, चाहे महाराजा बदन सिंह और तमाम जो हमारे महापुरुष रहे, उन महापुरुषों को भी सम्मान मिले। और इस तरीके के लोग, चाहे युवराज अनिरुद्ध जो हैं भरतपुर के, वो इस तरीके का आचरण करेंगे तो समाज कभी उनको माफ़ नहीं करेगा। समय आएगा, एक दिन उनको समाज के सामने नाक रगड़ के माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर माफ़ी नहीं मांगी तो ये जाट समाज कभी उनको माफ़ नहीं करेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि उनको समाज के बीच में इकट्ठा होकर के, खड़े होकर के माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि वो पिछले 4-5 सालों से लगातार इस समाज को बदनाम करने का, इस समाज को नीचा दिखाने का प्रयास करें, और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।